तो जी डॉक्टर से चेकअप हो चुका है मेरा। मुझे ना पेंटॉप का इंजेक्शन लग चुका है। अभी हस्बैंड गए हैं मेडिसिन लेने, क्योंकि मुझे ना रखी गई है नेक्सिप्रो स्टोमक की मेडिसिन है, जो सुबह मुझे खाली पेट पीनी है, क्योंकि मुझे गैस्ट्राइटिस हुआ है। सुबह सुबह इंजेक्शन करना पड़ा। वैसे अर्ली सुबह नहीं है, पहले हमने ना बच्चों को जो है स्कूल भेज दिया है, फिर मैं निकली डॉक्टर के पास। तो मैं यहाँ आई थी ओमपुरा डॉक्टर जरका के पास, बहुत अच्छी कंसल्टेंट है। तो बस ये है आज का मेरा प्रोग्राम। तो अब लाएंगे ये हस्बैंड जी मेडिसिन, तो फिर निकलेंगे घर की तरफ। दान वाल त्रो मे मैंने अत रल नेरस वो कुन छक ये लगभग चूरम छक खुला आबस मन छलन। वन थो ये पशपावन तो तीस काल चार बह घंटा अख तो बे लागो तेल होपर गैसस पे। सॉरी, प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है मैंने गैस पे। तो यहाँ पे एक प्याज भी कट कर लिया है। और जी मैंने ना रखे हैं एज आपने पहले ही देखा ब्लॉग में कि मैं ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब हम ना सारे बीमार थे, मेरे बच्चे दोनों भी बीमार ही थे। उनको फीवर था थोड़ा सा, और हस्बैंड को भी कोल्ड हुआ है, फीवर, और मुझे भी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, जो कि आपने अभी देखा पहले क्लिप में। तो फिर ना हमने तब मीट लाया था सूप बनाने के लिए। तो फिर हमने ना तब ऐसे ही सिंपल सा सूप बनाया, वो खाया। तो फिर मैंने उसमें से थोड़ा सा मीट बचा के रखा। मैंने सोचा कि किसी सब्जी के साथ मैं डालूंगी, तो उससे जो है सब्जी टेस्टी होगी हमारी। तो अभी मैं ना वो भी ऐड करने वाली हूँ पालक में। तो पहले डालते हैं प्रेशर कुकर में ऑयल। तो ये जब तक स्मोक नहीं उठता है ऑयल में, तब तक ना मैं फ्रिज से वो थोड़ा सा मीट जो है वो निकाल लूंगी। थोड़ा सा ही मैंने बचा के रखा था। तो जी करते हैं हम बिस्मिल्लाह। तो जी जो मैंने लास्ट वाला वीडियो चढ़ाया था ना, वो आलू और साग का रेसिपी वाला वीडियो, तो उसमें ना मुझे किसी बच्ची कह लो, दीदी कह लो, मुझे नहीं पता, तो उसने मुझे कमेंट किया था कि आपने क्या दिखाया है, ये कैसी कुकिंग है, आलू को आपने ऐसे ही डाला है। एक्चुअली बच्चा ऐसा है ना कि मैं भी पहले जो है आलू को फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो जिस वजह से ना मैं बस थोड़ा जल्दी कर रही थी, काम हो जाए। ऊपर से छोटा बच्चा भी है, तो इसीलिए मैं कभी कभी चल जाता है, वरना मैं भी वैसे ही बनाती हूँ जैसे आपने बोला था। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, थैंक्स अ लॉट। तो जी प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैं त्राओ पालक, बिस्मिल्लाह। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें लहसुन और नमक, और फ्राई करेंगे अच्छे से। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करेंगे कि आपने जो है पालक को ऐसे ही डायरेक्ट फ्राई किया, आपने ब्लांच नहीं लाया, मतलब कि पानी में आपने बॉयल नहीं किया। वैसा वाला भी मैं तरीका यूज़ करती हूँ, लेकिन वैसे ना मुझे लगता है कि वैसे मतलब ज़्यादा टेस्टी नहीं बन जाती है हमारी पालक जैसी बननी चाहिए। तो जब मुझे ना ज़्यादा टेस्टी बनानी होती तब मैं ऐसे ही डायरेक्ट जो है पालक को फ्राई कर लेती हूँ। तो अभी डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। तो जी नमक ऐड हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। मैंने इसमें रखा है, देखिए, क्योंकि मेरे पास जो है अपना जो लहसुन है वो ख़त्म हो चुका है, वरना मैं पेस्ट बना के रखती हूँ बॉटल्स में। तो फिर ना लास्ट टाइम मुझे मम्मी ने दिया है, लेकिन वो ना सुखा के रखती है, तो उसने सुखाया था, इसलिए आपको ऐसी आवाज़ आ रही होगी। तो अब मैं थोड़ा सा निकालूंगी। तो जी मैंने 2 लिया है, अब डाल दूँगी इसमें। अब डालूँगी ये थोड़े से खड़े मसाले,
एक्चुअली मुझे ना कल ही मतलब 2 दिन पहले डॉक्टर ज़रका ने स्पाइसेस वगैरह टोटली बोला अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मुझे गैस्ट्राइटिस हुआ था और फैटी लिवर भी है। मतलब जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना मुझे पेन स्टार्ट होने लगता है, तो इसलिए इस वजह से मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने बोला ना आप बिल्कुल सिंपल वाली सब्ज़ी खाया करो, टमाटर मसाले वगैरह सब बंद है। लेकिन मैंने तब भी उसके बावजूद भी थोड़े थोड़े से मसाले डाले, क्योंकि इसके वगैरह ज़्यादा टेस्ट ही नहीं आता है, खासकर जब मीट साथ हो किसी सब्ज़ी में, तब तो मसाले डालने ही डालने हैं। डॉक्टर का तो मतलब हम सुनते नहीं है, क्योंकि इसका पन्नस पानस वातान क्या डॉक्टर्स गो बराबर दवा ते अनो, मगर परहेज जो करना है वो नहीं करेंगे हम। तो अब मैंने ना सोचा कि मैं थोड़ा सा मसाले वाला बना लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सालन बना लेंगे, क्योंकि हस्बैंड को कल इंशाल्लाह जाना है आउट ऑफ स्टेट ऑफिस मीट के लिए, उन्हें जाना है 3 दिनों के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आज की सब्ज़ी थोड़ी सी मतलब मसाले वाले चल जाएगी, चीटिंग कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अच्छा जी, तो पहले जब मेरे हस्बैंड जाते थे ना मतलब मीटिंग के लिए, उन्हें एवरी आफ्टर 3 मंथ्स के बाद जाना होता है मीटिंग के लिए, चंडीगढ़ दिल्ली। तो मैं पहले क्या करती थी, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, मतलब इब्राहिम छोटा था, तो मैं मायके चली जाती थी। तब ना मतलब किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं है। अब तो अभी सौ बेबी है माशाल्लाह से, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, दरसगाह जाते हैं, तो मैं मायके नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। मेरी सासू माँ जो है वो हमारे पास आती है तब, मतलब हमारे रूम में सोने के लिए, और मेरी मम्मा भी कभी कभार आती है। तो इस बार भी जो है मम्मा और सासू माँ दोनों आएंगी। तो बस होता है हमारा ये मेरे हस्बैंड का बाहर का ट्रिप, और हमारा होता है घर में सासू माँ, मेरी मामा और मैं, होता है हमारा छोटा सा गेट टुगेदर कह लो। फिर मेरी मामा और सासू माँ जो है वो अपने बचपन की बातें जो है करती है ताज़ा, या अपनी मतलब बचपन की यादें ताज़ा कर लेती है। दोनों रात रात भर वो बातें करती रहती है दोनों, मेरी मामा और सासू माँ। 2 बजे रात के 1 बजे वो सोते हैं। फिर अब डालूंगी यहाँ पे मैं सौंफ पाउडर, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब डालेगी हल्दी। अब डालूंगी मैं इसमें मिर्ची, बिस्मिल्लाह। अभी और ज़्यादा हमें फ्राई करना है, तब तक जब तक कि ऑयल साइड्स पे ना आ जाए। फिर डालेंगे हम इसमें गर्म पानी, छोटा सा गिलास यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है ग्रेवी के लिए। खुशबू ज़बरदस्त आ रही है अभी से। देखिए जी, पालक और मीट अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं गर्म पानी, या वन बजन यथ तीलस मज, तील सेहतस खतर मुजिर, लेकिन खुशबू भी ना कमाल की आ रही है, वाह। तो अब डालने वाले हैं हम इसमें पानी, गर्म पानी, बिस्मिल्लाह। अब प्रेशर कुकर की लिड क्लोज करके ना 1 से 2 स्टीम देंगे, ताकि जो मीट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो जी आप सोच रहे होगी कि मीट इतना कम है, लेकिन हमें खाना है सिर्फ मेरे हस्बैंड और मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो वेजिटेरियन हैं, वो नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जो मेरे रेगुलर वेवर्स होंगे उन्हें पता होगा, वो सिर्फ मतलब कभी कभार पनीर खाते हैं, बाकी नहीं खाते हैं। अब प्रेशर कुकर की लिड क्लोज करेंगे। अब 1 से 2 स्टीम देंगे, तब तक मैं लंच कर लूँगी। लंच के बाद पढ़ते हैं नमाज, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक ऑफ माई पालक एंड मीट। फाइनल लुक ऑफ रेसिपी इज हेयर। अगेन गो पावरी वन, मुझे माशाल्लाह।